जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो आज का पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? या जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है या श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? या जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, हमारा सही जवाब हो जाएगा सामवेद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? या जो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था यह पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? यह जो इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब सुलभ सूत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब मनु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? यह जो प्रधान ग्रंथ है हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? या जो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब गोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? या जो पुराणों की संख्या है या 18 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, जो कि पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यदि गायत्री मंत्र मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है हमारा सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगर जो आप किसी भी प्रश्न का जवाब जानते हैं तो आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किससे चलता है? ये जो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता जो चलता है हमारा सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के लेखक कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब वानिनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है? ये जो मनु स्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? या जो गायत्री मंत्र की रचना की थी, आपका सही जवाब हो जाएगा विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल कितनी संख्या है? ऋग्वेद में सूक्तों की कुल कितनी संख्या है? यह जो संख्या हो जाएगा 1028। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब तंबाकू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? यह जो आगमन हुआ था हमारा सही जवाब हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? या जो वैदिक काल को विभाजित किया गया है या दो भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा काल वैदिक काल का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा काल वैदिक काल का भाग है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब उपर्युक्त दोनों, जो कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, यह दोनों है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। ऋग वैदिक काल में कबीलों को क्या कहा जाता था? ऋग वैदिक काल में कबीलों को क्या कहा जाता था? तो यह जो कहा जाता था जन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लोहे का प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य कब और कहाँ मिलता है? यह जो लोहे का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है हमारा सही जवाब हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वेदांगों की संख्या कितनी है? यह जो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एकमात्र ऐसा वेद जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है वह है? तो वह जो हो जाएगा सही जवाब हमारा इस प्रश्न का यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? या जो सांख्य दर्शन के रचयिता है हमारा सही जवाब हो जाएगा कपिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पूर्व मीमांसा के रचयिता कौन है? पूर्व मीमांसा के रचयिता कौन है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब जैमिनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सतलुज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? जो सतलुज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? या तो जाना जाता था सतुदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रमाणित पुराण कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? यह जो वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी यह सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये प्रश्न आपके टेस्ट के लिए है। आज आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।